हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूफ। ये है लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो ऑफ एवरेज टॉपिक। देखो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप में से कई लोगों को एवरेज थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। फर्स्ट थिंग कि ये रिवीजन वीडियो है। क्वेश्चंस विल बी ऑलमोस्ट सेम दैट आई हैव डिस्कस इन आवर रेगुलर वीडियोस। बट ये रिवीजन है तो उसमें एज अ रिवीजन लिया जाएगा। सेम मतलब क्वेश्चन भी सेम हो सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट कि जो उसमें आपको डिफिकल्टीज आ रही है, क्योंकि हमने जो शॉर्टकट पढ़ाया है, जब हम पढ़ा रहे थे तो पढ़ते समय बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन जब आप अपने आप कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो इस वजह से जो अभी रिवीजन करेंगे उसको हम ऐसे करेंगे बेसिक को कंबाइन करते हुए, जिससे कि एटलीस्ट आप उनको एग्जाम में सॉल्व कर ले जाओ। मेरी अप्रोच ये रहेगी, बस ये बनाने वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है। ये मैं सुबह 6 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई थिंक आपको 7-8 बजे तक सुबह ही सुबह मिल जाएगा, जिससे कि आज आपका एग्जाम है या नेक्स्ट डे जो भी एग्जाम है वो सारे कवर हो जाए। इसमें बेसिक्स कवर कर लेंगे, जिससे कि एटलीस्ट आप कोई भी अप्रोच लगाओ एवरेज के क्वेश्चन हो जाए। डर नहीं लगना चाहिए एवरेज के क्वेश्चंस की कैसे होगा। कई बार शॉर्टकट चक्कर में पूरा का पूरा टॉपिक चला जाता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। छोटा सा वीडियो होगा 20-25 मिनट का। दैट विल इनफ फॉर द एवरेज टॉपिक। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द एवरेज ऑफ 5 consecutive नेचुरल नंबर इज 21, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 5 consecutive नेचुरल नंबर का एवरेज 21 है। देखो ये बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि एपी का एवरेज हमेशा सीरीज के सेंटर में होता है। इसका मतलब 21 बीचों बीच में होगा। 5 नंबर है, इसका मतलब सीरीज में 2 नंबर पीछे होंगे, 2 नंबर बाद होंगे। ये तो एपी हो गई। एपी इज अ सीरीज। कंजिक्यूटिव नंबर मतलब एपी हो गया। और एपी का एवरेज हमेशा बीच में होता है। 5 नंबर, 2 नंबर आगे, 2 नंबर पीछे, मतलब इसके आगे कौन से होंगे, 22 और 23। और इसके पहले की बात कर ली जाए तो कौन से नंबर हो जाएंगे, 20, 19 एंड 20। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट हो गया 23। दैट्स इट, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो लार्जेस्ट, दूसरा स्मॉलेस्ट पूछ सकता है। कई बार ऐसा पूछता है कि बताओ चौथा नंबर कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा। कई बार डिफरेंस पूछ लेता है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस बता दो। तो क्वेश्चन कुछ ही बन सकता है। फ्लो में मत जाना, रटा हुआ क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। हाँ, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम कैसे निकलेगा, बट क्वेश्चन देख लेना क्या पूछा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर टाइप का। इफ द एवरेज ऑफ 5 consecutive ऑड नंबर इज 25। इस बार देखो consecutive ऑड नंबर्स हैं और एवरेज 25 है, तो 25 को रख दो बीचों बीच में। 5 नंबर थे, consecutive ऑड थे। इसका मतलब इसके बाद में कौन सा आएगा, 27 आएगा और 29 आएगा। इसके पहले कौन से रहे होंगे, 23 रहा होगा और उसके पहले 21 रहा होगा। इस बार क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। स्मॉलेस्ट नंबर 21 हो गया। दैट्स इट। अगेन आई एम रिपीटिंग, खुद ही पूछा जा सकता है सीरीज का दूसरा नंबर क्या है, सीरीज का पांचवा नंबर क्या है, सीरीज में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस क्या है। कई बार तो ऐसे पूछ लेता है कि सीरीज के लास्ट नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आंसर होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बट स्टार्टिंग की जो लाइन है जिससे आंसर मिलने वाला है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये कुछ फॉर्मूलाज देख लीजिए। हालांकि ये पढ़ाए हुए हैं और आपको सबको आता है। जैसे कि अगर इधर से स्टार्ट करते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। आपको पता है n+1 होता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट टेन नेचुरल इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा, तो n+1 हो जाता है, तो 11 हो जाएगा। ऑड का पूछ लेते हैं तो सेम रह जाता है, एन रह जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद है, n+ हो जाता है। शॉर्टकट बताया था हमने। जैसे ये एक क्वेश्चन आपको दिखा भी देते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। तो सीधा आंसर क्या कर देंगे, 21। n+1 होता है, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या वर्ड है, फर्स्ट यानी स्टार्टिंग से बात कर रहा होगा, और इवन। फर्स्ट 20 इवन नंबर मतलब 21, फर्स्ट 100 नंबर मतलब 101, फर्स्ट 200 नंबर मतलब 201। खत्म, 1 सेकंड में इस तरह आंसर हो जाएंगे। इवन नंबर का एवरेज इस तरह निकल आएगा। ऐसे जब ऑड की बात कर ली जाए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर। 20 ऑड नंबर की बात करा तो सीधा का सीधा यही 20 हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या वर्ड इंपॉर्टेंट थे, फर्स्ट एंड ऑड। ठीक है, तो फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स 20 हो गया। फर्स्ट 100 ऑड नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा, 100 ही जाएगा। फर्स्ट 200 ऑड नंबर्स का एवरेज 200 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये ऑड इवन क्लियर हो गया। दो क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। फर्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट, और ये ऑड रहेगा तो सेम नंबर, इवन रहेगा तो n+1। क्लियर है। अब नेचुरल की बात करते हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर लेट से हमने पूछते हैं 100 तक का एवरेज बताओ। तो यार ये तो एपी भी आप लगा सकते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ये बताया था एपी का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। देखो यहाँ पे लिखा भी है, कंजिक्यूटिव नंबर्स और
नंबर इन एपी, जब भी एपी होता है तो उसका एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू। तो ये इस फार्मूले से भी चलेगा और एपी के फार्मूले से भी चलेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई टू। तो 101 हो जाएगा, ये भी हो गया। अब एक चीज बचती है, लास्ट फार्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी याद कर लो, इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर स्क्वायर का समेशन क्या होता है और उसका एवरेज क्या होता है। देखो आपने सिग्मा एन एन सिग्मा एन स्क्वायर सब चीजें सुनी हुई है, तो यहाँ पर चलिए एक बार लिख देते हैं यहीं पर, सिग्मा एन क्या होता है। सिग्मा एन की वैल्यू सबको याद है, एन एन प्लस वन बाई टू। अब जब एवरेज की बात आती है तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम तो ये रहा मेरे पास, एन एन प्लस वन बाई टू, और डिवाइड बाई जब एन करेंगे तो यहाँ लिख दो, एन एन कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया एवरेज आपका, एन प्लस वन बाई टू। ये किसका हो गया, नेचुरल नंबर का सम, तो ये हो गया नेचुरल नंबर का एवरेज, जो कि यहाँ पर लिखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। आप बोलोगे एन प्लस वन मतलब 100 + 1/2, या फिर आप इसको एपी भी समझ लो, जैसा कि हमने आपको बताया 1 + 100/2। तो इसका आंसर तो इजी हो गया 50.5। बट क्वेश्चन बात इस बार ये पूछ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 स्क्वायर नंबर, मतलब कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 9 स्क्वायर डिवाइड बाई क्या करोगे, एवरेज पूछा है तो 9 लिखना पड़ेगा, टोटल टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब कैसे सॉल्व होगा, या तो आप इसके सबके स्क्वायर लिख के सबको ऐड करो फिर 9 से डिवाइड करो। एक ऑप्शन तो ये रहा। दूसरा ऑप्शन ये है कि बताओ सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा समेशन एंड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ से आपका निकल जाएगा एवरेज। तो सिग्मा एन स्क्वायर याद कर लीजिए क्या होता है, सिग्मा एन स्क्वायर होता है 1/6 एन एन प्लस वन 2n+1 अनदर ब्रैकेट, ये होता है सिग्मा एन। अब एवरेज निकालना है तो एन से डिवाइड करिए, एन एन कैंसिल आउट हो गया, फाइनल इससे एवरेज मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा 1/6 n+1। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 9, तो 9+1 कितना हो गया 10, 2n+1 9 × 2 18 + 1 19 हो गया, तो ये कितना आ गया 190/6। 180 होता तो 30 हो जाता, 30 से थोड़ा सा ज्यादा एक ही ऑप्शन है 33 पॉइंट समथिंग आएगा, ये हमने राउंड फिगर लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होना, 33.1 ही आएगा, इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं आने वाला। तो दिस इज 33 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये जो थर्ड फॉर्मूला था, ये फोर्थ वन, इसको भी याद कर लीजिए, व्हाट इज द समेशन ऑफ एन स्क्वायर नंबर। तो दिस इज सिग्मा एन स्क्वायर, सी हो गया सिग्मा एन स्क्वायर, और ये क्या हो गया एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा, जब एन डिवाइड कर देंगे, एन यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो n+1 2n+1/6 बच गया। और ये भी हमने आपको हालांकि क्लास में बताया हुआ है, और आई डोंट थिंक कि हमने इसको वीडियो में जिक्र किया था या नहीं किया था, बट क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे भी, है ना, आते हैं, आई नो, तभी हमने क्लास में डिस्कस किया था इसको, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। एक ये क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर। क्या ये एपी होगा, बिल्कुल एपी होगा, बट बोला है होल नंबर, इस बार ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा, होल नंबर। तो फर्स्ट होल नंबर होता है जीरो, जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 करते हुए जाएंगे। 100 होल नंबर कितना लेके निकलेगा, 100 नहीं होगा, 100 होगा 99। तो यहाँ पर बहुत लोग इरर कर देते हैं, 0 + 100/2 50 आंसर कर देते हैं, जो कि होता है गलत। तो 50 नहीं करना है, 0 + 99 करना है, और बाई टू तो रहेगा ही रहेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। सो 49.5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज 100 होल नंबर पूछा है। नेचुरल होता है जैसे ये क्वेश्चन था, तो 1 + 100 हो जाता, तो जीरो भी नहीं आता, 50.5 हो जाता, और होल हुआ तो 0 + 99/2, ठीक है। तो ये हो गए एपी के सारे क्वेश्चन, जिसमें लगता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू। ये हो गए थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन एपी के ही थ्रू। और इसके बाद एक हमने पढ़ा दिया आपको स्क्वायर के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं कंबाइंड एवरेज की तरफ। कंबाइंड एवरेज का फार्मूला होता है n1 W1 + n2 W2 डिवाइड बाई n1 + n2। इसका एक क्वेश्चन करेंगे यूज केस, समझते हैं इस फार्मूले का कैसे होता है। देयर आर 63 स्टूडेंट इन क्लास ए whose average weight is 32 and 21 student in class B whose average is 44. When what will be the average if the classes are combined? दो क्लास को कंबाइन करने में क्या निकलेगा। तो देखो पहली क्लास में कितने स्टूडेंट है, 63 हो गई n1 की वैल्यू, इनका एवरेज कितना है 33 हो गई w1 की वैल्यू। दूसरी क्लास में स्टूडेंट कितने हैं 21 हो गई n2 की वैल्यू, और इसमें एवरेज कितना है w2 हो गया, मतलब वेटेज कितना है, ठीक है। पूछा है कंबाइन एवरेज क्या होगा, तो n1 लिखेंगे हम लोग 63 इंटू 32 प्लस n2 हो गया 21 इंटू 44 डिवाइड बाई 63 प्लस 21। यही फॉर्मूला था n1 W1 + n2 W2 डिवाइड बाई n1 + n2। अब देखो
अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो ऑब्वियसली लग गया बहुत टाइम। अब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस रहो, उसी तरह सोचो। आपने इतना याद था आपको, अब आप एग्जाम में कर रहे हो तो यार ये मल्टीप्लाई करने में तो आप तो खत्म हो, 2 मिनट 3 मिनट और खत्म हो, आपका टाइमर ही गया। अब करना क्या है इसमें? आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जब भी ये फॉर्मूला बने तो आपको कुछ कैंसिल आउट करने को मिलेगा, कुछ कॉमन मिलेगा। नीचे देखो, आपको देखना होगा नीचे इनमें क्या कॉमन है। क्लियरली दिख रहा है 21 ही कॉमन है। पूरा पूरा काटो इसको, ये 3 टाइम गया, ये 1 टाइम गया, और ऊपर भी कॉमन होगा 21, ये 3 टाइम गया और ये 1 टाइम गया। अब हो गया कैलकुलेशन बहुत इजी। 32 into 3 हो गया 96, 44 1 हो गया 44, डिवाइड बाई 3 + 1 हो गया 4। क्वेश्चन खत्म हो गया। इस तरह करने से 140/4 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, ध्यान क्या देना था आपको कि कुछ कैंसिल आउट करना है, बस इतना ध्यान और रख लेना, उसका क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। नहीं ध्यान रहा तो यार पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो हम अगेन रिपीटिंग, कुछ इस क्वेश्चन में हमेशा कॉमन होगा, और वो कॉमन कहाँ से निकलेगा? तो कोई एन 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 इसी में से कॉमन निकलेगा। कुछ ना कुछ ऐसी कॉमन चीज होगी जो इस सबको छोटा कर देगी, पूरे सबको छोटा कर देगी। जो भी चीज कॉमन है उसको पूरी तरह से कॉमन ले लेना है, कहने का मतलब ये है। कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो। तो हर जगह 21 कॉमन था, सबसे हमने 21 कॉमन लिया और कैंसिल आउट कर दिया। ओके, आई होप अब आप ये क्वेश्चन आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, हालांकि इजी है, बट टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप एग्जाम में कैलकुलेशन करने बैठे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन गोज फ्रॉम होम टू हिज ऑफिस एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम ऑफिस टू होम एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। इस में एक बार फिर से स्टोरी बता देते हैं। हो क्या रहा है, एक आदमी जो घर से होम से ऑफिस जा रहा है, ठीक है, स्पीड क्या है 40, और ऑफिस से घर लौट रहा है, स्पीड क्या है 60। उसको जल्दी थी घर आने की। अब इस केस में हो क्या रहा है, ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब जितना गया उतना ही वापस आया। जब भी ऐसा सिनारियो, और आपको बता दें एवरेज चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन स्पीड का आएगा, एवरेज स्पीड का, वो कि यही है, जब होगा डिस्टेंस कांस्टेंट, और कुछ नहीं आएगा आपके उसमें अभी राइट नाउ इन दिस स्टेज। तो डिस्टेंस कांस्टेंट, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाता है 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। अब अगर आप इसको लगाएंगे तो होगा 240 into 60 डिवाइड बाई 40 + 60, 100 हो जाएगा। जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया। 6 into 4 24 into 2 48 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। अगर आप 50 लगाने वाले थे तो आप गलत थे। ये होता है फार्मूला एवरेज स्पीड का, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। यही करके आना है, और कुछ कर दोगे गलत हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। अब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपको होती है रियल कंफ्यूजन। ठीक है, करीब हमने 5-7 क्वेश्चन डाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन है, और इनको ध्यान से समझिएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। आई थिंक 90% आई एम श्योर कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता। एक दो क्वेश्चंस की बात अलग होती है, कुछ आपका बैड लक। ठीक है, बाकी सारी लैंग्वेज इसी में इधर उधर घूम फिर के आ जाएगी। क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 30 kg। When weight of teacher is also included, average weight is increased by 1 kg. What is the weight of teacher? अच्छा, अगर आपको अब सीखना है इसके आगे के 7 क्वेश्चन जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, तुरंत वीडियो को पॉज करो, तो एक बार सोचो यार, 30 सेकंड 1 मिनट लेके सोचा करो कि करना क्या है। जब आप सोचोगे, नहीं समझ पाओगे, तब आपकी क्यूरियोसिटी जगेगी, नहीं अब तो सीखना है, क्यों नहीं हो रहा हमसे। और अगर हो गया आपसे, और आपकी अप्रोच आपको एक आ गई यार ऐसे होना है, फिर हमने बताया, अगर मेरी इजी रही तो तुरंत आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और कहीं सेम सेम बैठ गई, तब तो फिर आपके कॉन्फिडेंस के क्या ही कहने, तब तो आप बिल्कुल चांद पर होगे। समझ रहे हो, मतलब करने का कितना फायदा, हर एंगल से फायदा है। नहीं हुआ तो सीखने की क्यूरियोसिटी आएगी। किया, आपकी लॉन्ग अप्रोच थी, मेरी शॉर्टकट हुई, तो आप शॉर्टकट तुरंत कैच कर ले जाओगे। एंड थर्ड, अगर आपकी और मेरी अप्रोच मैच कर गई, बस तब फिर क्या है, तब फिर आप रेडियो पेपर देने के लिए। तो बस इसीलिए बोल रहे हैं, जस्ट रिवाइज, जस्ट प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ फर्स्ट, पहले ट्राई करिए। चलो क्वेश्चन अब हम बताते हैं, और इस बार शॉर्टकट नहीं, बेसिक अप्रोच से बता रहे हैं, जिससे कि एटलीस्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओ। क्वेश्चन ये बोला है कि 24 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 30 kg। लिख लेते हैं, 24 स्टूडेंट्स का एवरेज है 30 kg। एक टीचर और इंक्लूड होता है, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 25% हो जाएंगे। एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज बोला है, एवरेज इंक्रीज बाई 1 kg, एवरेज हो गया 31। अगर हम पूछे कि क्लास का पहले वेट कितना रहा होगा, एवरेज वेट इक्वल टू क्या होगा? एवरेज वेट इक्वल टू होगा कितना? टोटल वेट ऑफ द क्लास डिवाइड बाई
नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई आप करो कितना हो जाएगा 24 × 3 आ गया आपका 720। उसके बाद अब कितने हो गए, अब हो गए 25 बंदे, और एवरेज एक से इंक्रीज हो गया 31 हो गया, तो समेशन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 × 1 हो जाएगा 5, और टू टू कैरी हो गया, 25 × 3 75 टू 77 हो गया। गॉट इट। भाई जब 31 बंदे हो गए तो टोटल वेट हो गई क्लास का 775। उसके पहले जब 24 बंदे थे तो 720 था, तो कितना एक्स्ट्रा वेट हो गया, माइनस कर लो, कितना एक्स्ट्रा वेट हो गया, 55 kg एक्स्ट्रा वेट हो गया, यही वेट रहा होगा टीचर का। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखो शॉर्टकट नहीं बता रहे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, आई नो, हमने देख लिया, आपको क्लास में टेस्ट लेते समय भी देख लिया है, आपसे हो नहीं रहे शॉर्टकट। बेसिक में स्टिक हो जाओ, पेपर है, पेपर निकालो, फिर सीखना शॉर्टकट। ठीक है, अगर आपको याद है शॉर्टकट, आपने शॉर्टकट से किया है अभी आंसर ट्राई करते समय, तो वेरी गुड, आंसर 55 आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर लिखा होता एवरेज ऑफ 24 नंबर्स, क्लास वाला हटा दो, लिखा होता 24 नंबर्स का एवरेज 30 है, और एक नया नंबर ऐड किया गया जिसकी वजह से एवरेज इंक्रीज कर गया, तो सेम क्वेश्चन रहेगा। यार ऐसे ही बस घुमाता रहता है। एक क्वेश्चन और आया था, हमने देखा था आपके टेस्ट में कि मान लो 24 प्लेयर्स है, उनका एवरेज 30 है, कोच और इंटर कर गया तो अब एवरेज 31 हो गया, तो बताओ कोच का वेट कितना है। सब एक ही बात है, सब एक बात है, लैंग्वेज कैसे भी लिखी हो सब कुछ सेम है। टोटल सम निकाल लो और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, इसको आप नहीं कर पाते तो थोड़ा सा दुख हो जाता है, इसीलिए हम इतना टाइम दे रहे और इतना इसमें थोड़ा सा आपको बोल भी रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीजेस बाई 2.5 kg when a new person comes in place of one weighing 65 kg. What might be the weight of new person? अब देखो इस बार 8 ही पर्सन थे, इनिशियल वेट नहीं किए मैंने, 8 पर्सन का इनिशियल वेट नहीं किया मैंने, लेकिन बोल रहा है कि एक पर्सन गया और एक पर्सन आया, तो उसकी वजह से, और जो गया है उसका वेट 65 था, और जो आएगा उसकी वजह से क्या हुआ, एवरेज इंक्रीज हो गया 2.5 kg से। तो बताओ न्यू पर्सन का वेट कितना रहा होगा। यार कॉमन सेंस लगाओ पहले, 8 पर्सन का कुछ एवरेज था, लेट से एक्स, अभी भी 8 पर्सन है, बस 8 से क्या हुआ, एक चला गया बाहर और दूसरा उसकी जगह आ गया। एक जो गया है उसका वेट कितना था, 65 kg वाले को बाहर भेज दिया, और उसकी जगह कोई एक नया बंदा आया, डोंट नो किस वेट का आया है, उसकी वजह से एवरेज इंक्रीज हो गया है, एक्स प्लस 2.5 हो गया है, यही हो गया है। तो अगर आप चाहो तो इसको बेसिक वे से कर सकते हो, वो तो ये हो गया, 8 बंदे थे, लेट से एवरेज वाज एक्स, तो ये हो गया समेशन, इससे बाहर किया 65 kg वाले बंदे को, और एक नया बंदा ऐड किया वाई के जी मान लेते हैं, तो नया एवरेज कितना हो गया, एक्स प्लस 2.5, और अभी भी कितने ही बंदे थे, 8 बंदे ही थे। आपको मिल जाएगी वाई की वैल्यू, तुरंत आंसर आ जाएगा कितने केजी का बंदा ऐड हुआ है। चलो निकाल भी लेते हैं, देखो 8 × x से कैंसिल आउट हो जाएगा, 65 इधर रखा है माइनस में, तो दूसरे साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 8 की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 × 2.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 65, हो गया आंसर 85। ये लो हमने पूरी इक्वेशन अप्रोच सही कर दिया। क्या लिखा था, इनिशियल लेट से एवरेज था क्लास का x, तो इनिशियल वेट कितना हो जाएगा क्लास का 8x हो जाएगा, उससे 65 kg वाला बंदा माइनस किया, प्लस नया बंदा इंट किया, इक्वल लगाया, नया एवरेज कितना हो गया, x प्लस 2.5 इंटू 8, दैट्स इट, यहाँ से आपको मिल गया y की वैल्यू। अब इसी को इतना इक्वेशन ना लिख के शॉर्टकट अगर करना हो तो ऐसे समझा जाएगा कि यार जो बंदा गया है 65 kg का, और जब नया बंदा आ रहा है उससे एवरेज इंक्रीज हो जा रहा है, इसका मतलब जो नया बंदा आ रहा है उसका वेट 65 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, कितने का एवरेज चेंज, जो एवरेज हुआ है चेंज 2.5 का, कितने लोगों का, 8 लोगों का। तो ये एक लाइन में आंसर इस तरह से मिल जाता है बिना इक्वेशन क्रिएट किए हुए, और सेम है, आप नीचे देख सकते हो सेम ही है, 65 प्लस 20, 85 इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो, कर जरूर के आना, एग्जाम में छोड़ के नहीं आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A teacher, while calculating average marks of 30 students of an examination, by mistake enter student mark 68 instead of 86. The obtained average as 58. जब गलती कर दी, जब 68 मार्क्स लिखा गया है, इंस्टेड ऑफ 86 द एवरेज 58 आया, तो बताओ एक्चुअल एवरेज जो होगा वो 58 से ज्यादा होगा या कम होगा। आप सब बोलोगे बिल्कुल ज्यादा होगा सर, एक सब्जेक्ट एक स्टूडेंट के 2 मार्क्स ही कम लिखे गए हैं।
कितने कम लिखे गए हैं? आप बोलोगे सर 18 कम लिखे गए, इसको माइनस करिए, आप बोलोगे 18 कम लिखे गए, तो एवरेज इससे इंक्रीज होगा। लेकिन ये 18 क्या पूरा पूरा इंक्रीज नहीं, टोटल स्टूडेंट कितने थे? 30 थे। 30 से इसको डिवाइड कर दो, 0.6 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.6 आएगा, 58.6 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको x मान के नहीं किया, आप चाहो तो कर लो, प्रीवियस एवरेज सेम ये जो हमने माना x मान लो, उससे क्या बाहर करना है? 68 हटाना है, 86 इन करना है, नया एवरेज बन जाएगा। आप चाहो तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे इक्वेशन बना सकते हो, बट देख रहे हो इक्वेशन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो बिल्कुल एक लाइन में कर दिया हमने आपके सामने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन, जो अभी मिस्टेक वाला क्वेश्चन देखा ना, इसी का थोड़ा सा रिवर्स क्वेश्चन। A student marks were wrongly entered 83 instead of 63. इस बार क्या हुआ? ज्यादा कर दिए गए नंबर, देखो 83 इंस्टेड ऑफ 63। अब कॉमन सेंस से बताओ, एवरेज इससे ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल ज्यादा होगा यार, गलती से ज्यादा लिखे गए हैं मार्क्स। जब ज्यादा लिखे जाएंगे तो एवरेज भी ज्यादा हो जाएगा ना, बनी बात है। अब देखो नीचे यही लिखा हुआ है, ड्यू टू दैट एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास गॉट इंक्रीज बाई 2। ये जो हरकत हो गई, जो ज्यादा लिख गए हैं, इससे एवरेज 2 से चेंज हो गया है। बताओ स्टूडेंट कितने रहेंगे? कितना ज्यादा मार्क्स लिखा है आपने? आपने लिखे हैं मार्क्स 20 ज्यादा। एवरेज कितने से इंक्रीज हुआ है? एवरेज सिर्फ 2 से इंक्रीज हुआ, मतलब 10 बच्चे थे, खत्म। क्या होता है? एवरेज इक्वल टू होता है टोटल मार्क्स डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट। एवरेज चेंज हुआ है 2 से, टोटल मार्क्स में आपने एरर की है 20 की, स्टूडेंट पूछा है, खत्म, 10 इज द आंसर। ऐसे निकलना है। मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन थे, चेंज इन एवरेज पूछा था। यहाँ पर चेंज इन एवरेज गिवन है और आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, बस इतना सा फर्क है। आप चाहे तो चेंज इन एवरेज यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, सेम इस फॉर्मूले से जो अभी हमने किया। चेंज इन एवरेज आपको निकालना है, तो चेंज इन मार्क्स देख लो कितना है, 18, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 30 ये गिवन है, तो चेंज इन एवरेज निकल आया, डेल्टा चेंज एवरेज निकल आएगा कितना, 0.6 का चेंज हुआ, मतलब 0.6 ज्यादा होना था, और 58.6 आंसर हो गया। ऐसे भी आप सोच सकते हो इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा दोनों क्वेश्चन, अब ये गलती नहीं होगी। चलिए लास्ट टू क्वेश्चन, अगेन दिस वन इज इजी क्वेश्चन, देन लास्ट टू क्वेश्चन बैटिंग एंड बॉलिंग एवरेज। एक बार इसको जल्दी देख लेते हैं, बेसिक अप्रोच का क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 7 वैल्यूज इज 20, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज 15 एंड लास्ट 4 इज 25, फाइंड द फोर्थ नंबर। देखने में उल्टा सीधा लगता है बट बहुत ज्यादा इजी है। 7 वैल्यूज का एवरेज 20 है, तो बताओ सम कितना होगा? सम होगा 140। 4 वैल्यूज का एवरेज 15 है, तो सम कितना हो जाएगा? 60। लास्ट 4 का एवरेज कितना है? 25, तो सम कितना हो जाएगा? 100। बस खत्म। अब आपको फोर्थ नंबर नहीं दिख रहा है? पूरी 7 वैल्यूज थी, 140 थी, फर्स्ट 4 लास्ट 4 का समेशन 160 हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है? 20 इज द मिडिल नंबर। वही हो गया, वो रिपीट हो रहा था ना 2 बार, तभी ये 20 के समेशन में ज्यादा डेविएशन आ गया। बिल्कुल बेसिक अप्रोच से करना है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको होती है तकलीफ इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा ले। वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ही चल रही है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैटिंग एवरेज, एंड द लास्ट वन इज बॉलिंग एवरेज, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। चलिए वन बाय वन डील करते हैं। सबसे पहले बैटिंग डील करते हैं। अब बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर 16 इनिंग, इन द 17 इनिंग he makes score of 85 runs, thereby increasing the average by 3 run. What is the average of 17 inning? 16 इनिंग तक उसका कुछ एवरेज रहा होगा, आई डोंट नो कितना का एवरेज था। नेक्स्ट मैच में उसने बनाए 85 रन, जिससे कि उसका 3 से एवरेज इंक्रीज हुआ। 3 से एवरेज मतलब सभी मैच, कितने मैच हो गए? अब 17 मैच हो चुके हैं, देखो 17वां मैच खेल रहा है, सभी 17 मैच को उसने 3-3 रन एक्स्ट्रा दे दिए। यही तो मतलब हुआ एवरेज, मतलब क्या हुआ? सभी को इक्वली 3-3 बांट दिया, सबका एवरेज इंक्रीज हो गया। एवरेज मीन सबका वैल्यू बढ़ गई। तो कितने मैचेस की वैल्यू उसने बढ़ा दी? 17 मैचेस की वैल्यू बढ़ा दी, कितने से? 3 से वैल्यू बढ़ा दी। मतलब नेक्स्ट मैच में उसने 51 रन एक्स्ट्रा बनाए थे देन द प्रीवियस एवरेज। ये मतलब होता है इस लाइन का, एवरेज इंक्रीज बाय 3 रन, कितने मैचेस का? 17 मैचेस का, मतलब उसने 51 रन एक्स्ट्रा बनाए देन द प्रीवियस एवरेज। रन कितने बनाए? 85। इससे 51 माइनस कर देंगे, मिलेगा 34, विच इज द प्रीवियस एवरेज, एक्स की वैल्यू मिल गई। प्रीवियस एवरेज कितना रहा होगा? 34 रहा होगा। अब देखो यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एवरेज टिल लास्ट मैच, मतलब 16 मैचेस तक एवरेज कितना होगा? तो 34 आंसर हो गया, खत्म। बट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ 17 इनिंग, 17 इनिंग तक का एवरेज कितना होगा? तो 17 तक तो 3 बढ़ चुका था, अगले मैच में इतने रन बना दिए, तो 3 बढ़ा दो, 37 हो गया 17 मैच तक का एवरेज। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
इतनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर दिया है, एंड दिस इज द ओनली बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाकी आपने ट्राई कर ही रहे होंगे, अगर आप ऑनेस्ट हो अपने से, तो आप ट्राई कर रहे होगे एक्स वगैरह लगा के, और आप फंस रहे होगे। आई नो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फंस रहे होगे। हमने एक क्वेश्चन ट्राई किया, एक क्वेश्चन से आपको समझाने की, आपने देखा यहाँ पर, बट देन आई अगेन कम बैक टू द वन लाइनर ट्रिक्स, बिकॉज आई नो ये इजी है, एक फ्लो में ही जा रहा है, देखो चीजें ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। एंड इफ यू आर डूइंग लाइक दैट, तभी आप एग्जाम को विद इन टाइम लिमिट कर पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस वन इज द टफेस्ट क्वेश्चन आई विल से। बॉलिंग एवरेज नहीं समझ में आता है तो एग्जैक्टली याद कर लो। एलिगेशन एक अप्रोच होती है, एक होती है इक्वेशन अप्रोच। आज दोनों से कर देंगे, जो आपको अच्छा लगे वो बिल्कुल माइंड में चिपका के याद करके चले जाओ। आता है तो आता है क्वेश्चन, ठीक है, टफ क्वेश्चन है, देयर इज नो सच डाउट। आइए दो अप्रोच बताते हैं, एक एलिगेशन जो हमने पहले बता रखी है, दूसरी इक्वेशन उसके बाद बता देंगे। अब बॉलर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 रन per runs per wicket, he played next match and take 5 wicket for 26 runs. Therefore, his average is reduced by 0.4. Find the total number of wicket taken by the bowler. एक बार पहले क्वेश्चन को समझो ध्यान से, उसके बाद सोल्यूशन समझो। बॉलर का बॉलिंग एवरेज होता है क्या, पहले तो फॉर्मूला बताओ। बॉलिंग एवरेज होता है जो भी बॉलर ने रन्स दिए हैं, रन्स गिवन बाय द बॉलर एंड डिवाइड बाय विकेट टेकन बाय द बॉलर, ये होता है बॉलिंग एवरेज। गॉट इट? बॉलिंग एवरेज इक्वल टू रन डिवाइड बाय विकेट। तो बॉलिंग एवरेज पिछले कित मैच को कोई मतलब ही नहीं है। अभी इस मैच नेक्स्ट मैच खेलने से पहले का बॉलिंग एवरेज था 12.4 रन, इसका मतलब हर 12.4 रन देने के बाद वो एक विकेट पा जाता है, ये कहने का मतलब। नेक्स्ट मैच में उसने 5 विकेट लिए 26 रन देकर, तो बताओ नेक्स्ट मैच का एवरेज कितना आएगा। नेक्स्ट मैच का एवरेज आप बोलोगे सर 26 डिवाइड बाई 5, इसको डिवाइड करिए आपको मिलेगा 5 पॉइंट, ये कितना बच गया आपके पास 10, मतलब 2 बच गया। तो नेक्स्ट मैच का एवरेज हो गया 5.2। यार आप कॉमन सेंस से बताओ, अभी तक का एवरेज था 12.4, नेक्स्ट मैच में एवरेज हुआ 5.2, जब कंबाइन कर दोगे तो एवरेज रिड्यूस हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, एवरेज रिड्यूस हो जाएगा। वही बोला है, एवरेज 0.4 से रिड्यूस हो गया, मतलब फाइनल एवरेज अब हो गया उसका 12। पहले 12.4 था ना, नाउ एवरेज बिकम 12। अब कैसे करेंगे देखो, एलिगेशन अप्रोच पहले समझते हैं। पहले तक का एवरेज था 12.4, नेक्स्ट मैच खेलने आया और एवरेज उसने कर दिया 5.2, इससे उसका फाइनल एवरेज 0.4 से रिड्यूस हो गया, बन गया 12 ओवरऑल एवरेज। इस तरह इसको लिख लेना सजाकर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, इसका क्रॉस डिफरेंस करिए। 12 में से 5.2 जाएगा 6.8 आ जाएगा, इधर से इसको माइनस करिए 0.4 आ जाएगा। पॉइंट पॉइंट हटाइए, इसको कैंसिल आउट करिए, आपको मिल जाएगा 17:1। अब ये रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रेशियो वही चीज रिप्रेजेंट करेगी और हर बार करेगी जो कि इस फार्मूले में डिनोमिनेटर में लिखी गई है। क्या लिखा गया है, विकेट, मतलब ये रेशियो किसी और चीज का नहीं, विकेट का रेशियो है। तो देखो आपको पता है, ये जो नेक्स्ट मैच खेला है ना, सेकंड मैच, इसमें इसने कितने विकेट लिए थे, 5 विकेट लिए थे, मतलब ये विकेट शो कर रहा था, ये एक की वैल्यू हो गई 5। अगर एक की वैल्यू 5 है तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85 हो जाएगी। मतलब उसने जो पहले मैच खेले थे तब तक उसने 85 विकेट ले रखे थे, नेक्स्ट मैच में उसने 5 विकेट ले लिए। पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय द बॉलर, सो टोटल नंबर ऑफ विकेट हो जाएंगे 90। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे होता है ये क्वेश्चन जो एलिगेशन अप्रोच से था। एक बार रिवाइज कर लेना, एलिगेशन अप्रोच अगर आपको सीखनी है तो दोबारा ट्राई कर लेना। अब जा रहे हैं इसकी इक्वेशन अप्रोच समझाने, जिसको जो बेस्ट लगे वो वैसे कर सकता है। देखिए, हम इक्वेशन लिखेंगे रन्स की, पहले हम आपको हिंट दे दे रन्स की। तो रन्स क्या हो जाएगा, रन होगा बॉलिंग एवरेज इंटू विकेट, ये फॉर्मूले से ही आपको दिख रहा है, रन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉलिंग एवरेज इंटू विकेट। सारा खेल बॉलिंग एवरेज और विकेट पे चलेगा। तो बॉलिंग एवरेज पहले कितना था, 12.4 था। विकेट कितने लिए थे पहले तक, पिछले मैच तक नहीं पता, मान लेते पिछले मैच तक विकेट था एक्स, करेक्ट। नेक्स्ट मैच में कितने रन दिए, नेक्स्ट मैच में हो गया 26 रन। अब इसमें ये उल्टा सीधा विकेट नहीं कर रहे, देखो रन से लिख रहे हैं हम लोग ऐसे ऐसे, ये क्या रन कैसे निकलेगा, रन निकलेगा यहाँ से, इस फॉर्मूले से देखिए, रन होता है बॉलिंग एवरेज इंटू विकेट, और यहाँ से हमने लिख दिया बॉलिंग एवरेज इंटू विकेट। तो रन यहाँ पर हो गया 12.4 और नंबर ऑफ विकेट एक्स मान लिया हमने। नेक्स्ट मैच में सीधा सीधा रन तो गिवन है, तो अब क्यों उसको बार बार डिवाइड करके एवरेज निकालोगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई करोगे, एक बार घुमा घुमा के कान पकड़ोगे, सीधा सीधा रन दिया है 26 इक्वल टू।
अब लिखो टोटल एवरेज, बॉलिंग एवरेज कितना है, टोटल बॉलिंग एवरेज रिड्यूस हो गया 0.4 से, मतलब 12 हो गया बॉलिंग एवरेज। टोटल विकेट कितने थे, टोटल विकेट अब हो गए हैं x+5, और ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर इन वन लाइन इक्वेशन अप्रोच। अब देखो ये हो गया 12.4x, इधर से आएगा 12x, इधर माइनस होने तो मिल जाएगा 0.4x। गॉट इट। इधर 12 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 60 हो जाएगा, 60 से उधर 26 माइनस हो जाएगा जाके, तो आपको मिल जाएगा 34। तो x इक्वल टू आ जाएगा 34/0.4, सॉल्व करोगे मिल जाएगा 85। मतलब पिछले मैच तक जो विकेट थे वो थे 85, नेक्स्ट मैच में 5 विकेट और ले लिए तो टोटल नंबर ऑफ विकेट बिकम 90। तो 90 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब आपको जो भी अप्रोच अच्छी लगी हो, इक्वेशन अप्रोच या एलिगेशन अप्रोच, वो कर लेना, एग्जाम में करके जरूर आना। और एक चीज और बता दें, ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जैक्टली डेटा सेम हो, एग्जैक्टली सेम। अब वही बात है, इतना तो याद रह नहीं सकता कि 5 विकेट 26 रन 12.4 रन 0.4 रन। अगर ये 3-4 नंबर याद रह गए तो सीधा 90 लगा के चले आना, 1 सेकंड में हो जाएगा। नहीं याद रहे, देखा जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर द एवरेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अदर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।